इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एजुकेशन लोन के बारे में बताऊंगी जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करना होता है, आपका टाइम भी सेव होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, और आपको इसकी रीपेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया जाता है। बहुत इजी तरीके से इसको रीपे कर सकते हैं, और इसमें ये भी चांसेस हैं कि आपका लोन जो है वो माफ़ हो सकता है। बहुत कम है बट चांसेस हैं। सो hello everyone, welcome back to my channel Informative Pragati. If you are first time on my channel, hi, my name is Pragati. I make video on education, product reviews, investment and money management. So जो point इस वीडियो में मैं कवर करूँगी वो ये है कि क्या है ये लोन, क्या एलिजिबिलिटी है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का क्या तरीका है, एंड इसके वेरिफिकेशन कैसे कराते हैं, वेरिफिकेशन के बाद सैंक्शन होने में कितना टाइम लगता है, सैंक्शन कब होता है, और फिर आपको ये फ़ी कब मिलता है। सो स्टार्ट विथ दिस वीडियो। सो जो इसका ये है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये 7 निश्चय के अंदर आता है। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि ये आपको रेसिडेंस होना चाहिए बिहार का, आप 12th पास होने चाहिए, और आप जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं वो एक ऑथराइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एंड इस वीडियो का प्लीज़ कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है फॉर्म फिल करने में। सो एलिजिबिलिटी की बात आता है, इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो है 4% बॉयज़ के लिए, ट्रांसजेंडर और वुमेन के लिए 1% है। देन इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो लगते हैं को एप्लीकेंट और एप्लीकेंट का आधार कार्ड। तो को एप्लीकेंट वो होता है अगर आप फ़ी नहीं पे कर पाएँ तो एप्लीकेंट का जो बिहाफ में जो फ़ी पे लोन पे करेगा वो होता है को एप्लीकेंट। तो को एप्लीकेंट की वैसे ज़रूरत मतलब होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन से वो लेते हैं। तो उसमें आपके मदर या फादर की इन्फॉर्मेशन जाती हैं, उसमें बस आधार कार्ड और उनका नेम और एक फ़ोटो लगता है, बाकी कुछ भी नहीं लगता है। तो आधार कार्ड के बाद आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी लगानी होती है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी होती है। देन आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है। एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक पे आपका एड्रेस, वहाँ पे नेम सब कुछ मेंशन होना चाहिए, तब आप एड्रेस प्रूफ में बैंक पासबुक भी दे सकते हैं। देन आपको बैंक पासबुक की फ़ोटो सबमिट करनी होती है, उसमें आपका आईएफएससी कोड, नेम एकदम अच्छे से दिख रहा होना चाहिए। देन आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी होती है, एंड बोनाफाइड लगता है, और उस बोनाफाइड में आपकी पूरी फ़ीस स्ट्रक्चर लिखी होनी चाहिए। जैसे आप जो आप 3 साल का या 4 साल का जो कोर्स है तो उस कोर्स की पूरी फ़ीस स्ट्रक्चर उसमें, और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो अगर 4 लाख के अंदर, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपको 4 लाख का लोन मिलता है, तो अगर 4 लाख के अंदर अगर आपका हॉस्टल फ़ी वगैरह भी आता है तो वो भी वो इंक्लूड कर देंगे। तो उस मतलब जो आप बोनाफाइड बनवाएंगे उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए। एंड देन आपकी जो फ़ी रिसिप्ट है वो लगती है। तो डॉक्यूमेंट में बस इतनी ही चीज़ें लगती हैं। पैन कार्ड अब मतलब वो ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। देन इसका कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका मैं एक डेमो दिखाती हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका वेबसाइट है, और इसकी वेबसाइट की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन खोल लिया है। आपको यहाँ पे डालना है 7 निश्चय। 7 निश्चय डालते ही आपका ये एक ऐसा पेज खुल के मिल जाता है। इसमें साइड में यहाँ पे एक है न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करना है। ये इस पर क्लिक करते ही एक ऐसा फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म में यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। मिडिल नेम अगर नहीं है ठीक है। ईमेल आईडी डालनी है आपकी, और इसमें ऐसी ईमेल आईडी डालनी है जो आपका रेगुलर यूज़ हो, क्योंकि वही आपका जो है वो यूज़ में आता रहता है। कि आपको जब हर बार अप्लाई करना होगा या फिर कुछ और पेमेंट चेक करने होंगे, स्टेटस चेक करना होगा, तो वो आप ईमेल आईडी, पासवर्ड ही आपका ऑनलाइन के लिए प्रोसेस होगा। तो वो ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, वही यहाँ पे यूज़ करें। अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर अपना डालना होगा, जो आधार कार्ड से लिंक्ड है कोशिश करिए वही डालें।
यहाँ पे नो करना होगा जो लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेंट विद वसुधा केंद्र। वसुधा केंद्र का मतलब है जो आप नियर बाय DRCC ऑफिस से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे येस करना होगा, नहीं तो फिर वो आपका नो ही रहता है। फिर यहाँ पे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे जाएगी, वो वेरीफाई करवा लेना है। देन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद आप वापस से यहाँ पे आके और यहाँ पे अपना यूज़र नेम और ईमेल आईडी कैप्चा डाल के फिर लॉगिन करेंगे। देन आपका जो है वो शो करने लगेगा। फिर बाकी के जो भी आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करते जाइए। और फिर एक बात याद रखिएगा कि जब आपके पूरा फॉर्म फिल हो जाता है तो वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आता है सबमिट करने के बाद वहाँ पे डाउनलोड करने का, तो उसको क्लिक करके ज़रूर डाउनलोड कर ले। मैंने ये गलती की थी कि मैंने वो डाउनलोड नहीं करा था तो पूरी मेहनत बेकार हो गई थी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे लगते हैं उस फॉर्म को फिल करने में ध्यान से। तो आप उसको डाउनलोड करना नहीं भूलें। जैसे आप पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करके सब कुछ फिल कर ले तो लास्ट में उसको डाउनलोड ज़रूर करें सबमिट फाइनल सबमिशन के बाद, तभी उसको क्लोज़ करें। तो ये था रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस। देन इसका जो जब आप जब आपने अप्लाई कर लिया है तो अप्लाई करने के बाद आपको जो डाउनलोडेड जो इसका फॉर्म है एंड जो भी आपने अप्लाई करते समय जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटोकॉपी लेके जानी होती है आपको वेरिफिकेशन के समय पे। और वेरिफिकेशन जो है 15 दिनों के अंदर होता है। जैसे आपने रात में अप्लाई किया तो आप दिन में ही जा सकते हैं, बस 15 दिन के अंदर आप कभी भी जा सकते हैं। और अप्लाई वेरिफिकेशन के लिए आपको 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। अगर वहाँ पे भीड़ हुई तो 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं जब आपका टर्म आएगा। तो वो आप वेरिफिकेशन आपके नियर बाय DRCC ऑफिस में होता है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं, फ़ोटोकॉपी वो सबमिट करा लेते हैं और आप एक फ़ोटोकॉपी सबमिट करा लेते हैं और एक फ़ोटोकॉपी वो वापस दे देते हैं। और फिर जो रिसीप्ट होती है जो आपको मिलती है जिसमें आपका लोन नंबर आपको मिल जाता है, वो तो आप जब लोन अप्लाई करके जो आप फॉर्म हार्ड कॉपी जो करवाते हैं उसमें ही आपको मिल जाता है। तो बस स्टैंप लगा के वेरीफाई करके आपको दे देते हैं। देन 45 डेज़ का टाइम लगता है उसको वेरीफाई करके आपको फ़ोन करने में। तो फिर आपको फ़ोन करते हैं कि आप आ सकते हैं लोन को सैंक्शन कराने के लिए। तो सैंक्शन कराने के समय पे वो आपको रिसिप्ट जो आपको वेरिफिकेशन के समय पे मिला था वो लेके जाना होता है और एक लेटर लेके जाना होता है जो उसके आसपास ही मिल जाता है। 100 रुपीज़ का एक लेटर होता है, वो लेके जाना होता है, तो उसके आसपास ही स्टैम्प लेटर मिल जाता है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे आप जाके और उस समय पे अगर आपका 4 लाख से ज़्यादा हो रहा है फ़ीस, जैसे कि आपकी जो जैसे आपने सेकंड ईयर में फ़ीस लिया तो सेकंड ईयर में फ़ीस लेने के बाद आपका अगर 4 लाख से अबव चला जाता है तब तो जो आपका रेस्ट अमाउंट है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस 1 लाख रुपए है तो वो 50 से 60,000 पर सेमेस्टर देंगे और बाकी का रेस्ट अमाउंट आपको खुद पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फ़ीस कम है जैसे कि 50-40,000 है पर सेमेस्टर तो पूरी फ़ीस दे देते हैं। और अगर आपका 4 लाख के अंदर ही आ जाता है, अगर 1-1.5 लाख बच जाता है तो आप अपने लैपटॉप के लिए, बुक्स के लिए भी उसमें इंक्लूड करा सकते हो, तो वो उस सैंक्शन के समय पे ही होती है। देन आपकी वो फ़ोटो क्लिक करते हैं और क्रेडिट कार्ड बना के उस समय आपको मिल जाता है। और सैंक्शन कराने के बाद आपको वहीं के वहीं एक लेटर बना के दे देते थे जिसमें वो आपको मेंशन कर देते हैं कि किस सेमेस्टर में आपको कितनी फ़ीस मिलेगी और किस डेट तक आपको मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसमें लिखा होता है कि इस डेट को मिलेगी तो उस डेट को आपको मिल जाती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको मिल जाती है जब आप अप्लाई करते हो तो 15-20 दिनों के बाद। लेकिन जो उसके बाद वाली प्रोसेस होता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेमेंट जब आपको चाहिए होती है तो हर बारी आपको उस वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालना होता है। जो आप अप्लाई करने के समय पे जो आप क्रिएट करते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड वो डाल के और फिर आपको अपना रिज़ल्ट सबमिट करना होता है और एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है। वो सबमिट करने के बाद ही आपको हर सेमेस्टर की फ़ीस मिलती है। तो सारी चीज़ें होने के बाद जब लोन आपका सब कुछ हो सकता है, सैंक्शन हो जाता है, उसके 10 से 15 दिनों के बाद आपकी फ़ी जो है वो आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट में मिलती है, आपके अकाउंट में नहीं मिलती है। रैदर देन आपने बुक या लैपटॉप के लिए अगर अभी अप्लाई किया हुआ है तब आपको वो आपके अकाउंट में मिलती है, लेकिन वो भी आपको एक रिसिप्ट वहाँ पे जाके सबमिट करनी होती है। तो मेरी जो फ़ीस है वो तो 4 लाख से एक्सीड कर गई थी तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला था, तो मुझे तो सब कॉलेज के अकाउंट में मिलता है। तो बट अगर आपको वो करवाना होता है कि अगर आपको उसके लिए चाहिए तो वो आपके अकाउंट में तभी मिलता है जब आप उसका प्रूफ लेके जाते हो। एंड ये सारा प्रोसेस और जो इसकी पेमेंट्स होती है वो सारी RTGS या नेफ्ट के थ्रू आती है आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट में।
एंड जो इसके रीपेमेंट के इंस्टॉलमेंट होते हैं, अगर आपका लोन 2 लाख तक का है तो ये 60 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। बट अगर 2 से ज़्यादा, अगर 4 लाख का लोन चला जाता है तो वो आपको 84 इंस्टॉलमेंट में सबमिट करनी पड़ती है। और अगर आपने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 1 साल के अंदर अगर इसका फ़ीस सबमिट कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है, उसके बाद से आपका इंटरेस्ट रेट लगना शुरू हो जाता है। तो ये था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ। बट अगर फिर भी कुछ भी छूट गया है या फिर कुछ है जो आपको और जानना है, या कहीं पे भी आपको किसी प्रोसेस में कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।